चिकित्सा विभाग की नियमित पदों पर होने वाली भर्तियों को लेकर इस समय घमासान मचा हुआ है। जी हां, आपको बता दें, लिखित परीक्षा वर्सेस मेरिट और बोनस। कुछ अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि चिकित्सा विभाग में होने वाली नियमित भर्तियों को लिखित परीक्षा से जो पद है वो भरे जाएं। तो वहीं संविदा पर लगे हुए सैकड़ों युवा ये मांग उठा रहे हैं कि बोनस और मेरिट पर यदि इनको प्राथमिकता दी जाएगी तो सालों से जो ये संविदा पर काम कर रहे हैं इनको नियमित होने का मौका मिलेगा। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार लिखित परीक्षा की मांग उठा रहे हैं। उन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो अन्य राज्यों में लिखित परीक्षा का प्रोसेस है, लेकिन राजस्थान में मेरिट और बोनस को तवज्जो दी जाती है, तो ये कहां तक युवाओं का नुकसान करती है। आपसे ही जानना चाहेंगे। देखिए, इस समय मेरिट बोनस वर्सेस लिखित परीक्षा को लेकर एक घमासान मचा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय भजनलाल जी और माननीय चिकित्सा मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी शेखावत एवं चिकित्सा विभाग के सभी आला अधिकारियों ने मिलकर एक नीति बनाई कि जो पहले मेरिट बोनस में जो भर्तियां हो रही थी उनमें भ्रष्टाचार था, ठेकेदारों के थ्रू लोग पैसे दे के लग रहे थे, फर्जी डिग्री डिप्लोमा लेके आ रहे थे बाहरी राज्यों से। इससे योग्य लोगों को मौका नहीं मिल रहा था। सरकार ने निर्णय किया कि हम इनको परीक्षा के माध्यम से सबको समान अवसर देंगे और उसकी फाइल को, नियमों को आगे बढ़ाया। और हमारा परीक्षा कैलेंडर भी माननीय भजनलाल जी सरकार ने जारी किया, भाजपा की डबल इंजन सरकार ने। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि परीक्षा ना हो, हमें सीधी नौकरी दे दी जाए, पैसों के दम पे नौकरी दे दी जाए, जैसे ठेकेदारों को देके पैसे देके वो बोनस प्राप्त करते हैं और बाहरी राज्यों से उच्च अंकों की डिग्री डिप्लोमा खरीदते हैं। तो हम चाहते हैं सबको समान मौका मिले, परीक्षा के माध्यम से भर्ती हो और सब परीक्षा दे और परीक्षा लेके आए। हम भी कोई सीधी नौकरी थोड़ी, हम भी परीक्षा देंगे। परीक्षा में यदि हमें पास होंगे या जो मार्क्स हासिल होंगे उसके आधार पर नौकरी मिलेगी। हमें ये थोड़ी है कि हमें गारंटी थोड़ी है कि मिल ही जाएगी। हम सीधी नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं। अब वो लोग उस चीज का विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि परीक्षा के माध्यम से भर्ती हो और जल्द से जल्द नियमों का अनुमोदन हो और शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो, सिलेबस जारी हो। नियमों का अनुमोदन नहीं होने के कारण हमारा सिलेबस और शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जो संविदा पर लगे हुए हैं आंदोलन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। दौसा से जयपुर तक पैदल मार्च भी निकाला। इन युवाओं का कहना है कि सालों से 7,000 के अल्प वेतन पर हम काम कर रहे हैं, तो हमें वरीयता दी जाए, पढ़ाई से अब नाता नहीं रहा है। यदि उनका लिखित परीक्षा होगी तो वह इससे बाहर हो जाएंगे। नहीं साहब, उनके लिए भी सर इन्होंने CSR रूल्स बना दिए। उनमें 5 साल में ये काम करेंगे तो नियमितीकरण का प्रावधान है। दूसरा ये कह रहे कि हमें काफी साल हो गए। काफी साल कहाँ हो गए? 2023 में 27,000 पदों पे, नियमित पदों पे भर्तियां हुई है, वो मेरिट बोनस से हुई है। और उनमें जो वो लग जाते, यदि ये लंबे समय से काम कर रहे थे उनमें क्यों नहीं लगे? ये कहाँ चले गए थे? और तीसरी ये कह रहे हैं जैसे कि हम वहां से पैदल चल के आ रहे हैं। यदि ये संघर्ष है कि लोग धरने देके या हौला मचा के या सरकार को बदनाम करके ही नौकरियां मिलेगी, तो